राम राम दोस्तों। जय जय शिव शक्ति, जय जय शिव शंभु। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्ते को बताता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा व्रत पढ़ने से या सुनने से सुख सौभाग्य में समृद्धि होती है। ये कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसीलिए हरतालिका तीज व्रत की कथा सुननी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी मान्यता ये है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां माता पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करते हुए शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी सुहाग को अखंड करने के लिए और अविवाहित स्त्रियां अपने मनचाहा वर के लिए तीज व्रत कथा करती हैं। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर माता पार्वती और भगवान शिव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आग के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिनके भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और गले में मुंडों की माला पड़ी है, जो पार्वती माता दिव्य वस्त्रों से और भगवान शिव दिगंबर भेष धारण किए हैं, मैं उन भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझे वो गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सबके लिए सरल और महान फल देने वाली हों। हे नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस तरीके से प्राप्त किया और कौन से व्रत दान पुण्य के फल से आप मुझे प्राप्त हुए। तब महादेव जी कहते हैं, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में साम, पुराणों में महाभारत, देवताओं में गंगा, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन है। इस वर्णन को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। तुमने इस दौरान रूंगी पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारी ऐसी हालत देखकर महाराजा हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर लगी। सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल भी ना पा सकें। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है कि वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग लाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया। वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं मस्त इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू से
बालू से मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गई। जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिल गए, वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह विष्णु भगवान जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदाचित नहीं करूंगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। इसके बाद महाराजा हिमाचल ने रानी मैना सहित खुश होकर मेरा और तुम्हारा विवाह कराया। इसे हरतालिका तीज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि माता पार्वती की सहेली ने माता का हरण करके लेके गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी को जरूर सुनिए। हरतालिका तीज के दिन आप लोगों को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा भगवान शिव के साथ। जय माता दी। हर हर महादेव।